नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक केबल कंपनी को लेकर। तो केबल कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट ऐसा जाहिर करता है कि लगातार ऊंचाइयों पे चलती नजर आती है पिछले कुछ दिनों से। यदि एक साल की ग्राफ के मुताबिक देखें तो ऑलमोस्ट सेंसेक्स के कंपैरिजन करीब करीब 8% के बजाय मार्केट में 50% की रैली रही। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा कि मार्केट में गिरावट भी जारी रहती है और गिरावट जब भी होती है तो एक बड़ी गिरावट भी होती है। चलिए, क्या यहां से बड़ी गिरावट की आशंका है या मार्केट यहां से रिवर्सल की चांस क्रिएट कर पाएगी? कंपनी का नाम है यूनिवर्सल केबल लिमिटेड। जो कंपनी का कामकाज है पीवीसी केबल। इसके अलावा कंपनी कुछ और डेटाबेस कहती है कि इनके पास प्रोडक्टिविटीज में केबल्स के अलावा यदि देखा जाए तो एक्सएलपी केबल में जैसे कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल बनाती है, मीडियम वोल्टेज केबल है, लो वोल्टेज केबल है, पीवीसी केबल की बात कहती है, इलास्टम टॉमिक्स केबल की बात कहती है। इसके अलावा जो कि कैपेसिटर्स हैं उस पे कंपनी का कामकाज रहा है। तो क्या इस कामकाज से आने वाले फायदे नुकसान से कितनी परसेंट की खुद की रिस्क फैक्टर के मुताबिक कंपनी कारोबार कर रही है और उस रिस्क के मुताबिक निवेशकों का जो इंटरेस्ट जाहिर करता है स्टॉक को लेकर के, वैसे उसके मुताबिक मार्केट में क्या चलती है और क्या एक्सपेक्टेशन किया जाता है। देखिए, अभी मैंने देखा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 8-9% की गिरावट रही, जबकि यदि केवल केवल 5 दिन के ट्रेंडिंग को देखेंगे तो 5 दिन में अच्छी खासी मार्केट चल रही थी और चलते चलते कह सकते हैं कि 5 दिन के सबसे बॉटम पे आके अटक गई, क्योंकि मार्केट में एक लंबी गिरावट आ गई। जबकि सेंसेक्स में भी गिरावट था, हर जगह पे लोग बिकवाली का प्रेशर से झेल रही थी। ओवरऑल यदि एक साल की चार्ट ग्राफ को देखेंगे तो ये लगता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जो था उसका, जो पुरानी ब्रेकआउट होती नजर पड़ी थी प्राइस, उसके आसपास आके अटकी पड़ी थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सिलसिला चलता रहा। क्या कहती है इसके कुछ समरी डेटा के तौर पे हम समझने की कोशिश करें। देखिए, जहां तक बुक वैल्यू का सवाल है उसके मुताबिक मार्केट बहुत ज्यादा जंप नहीं किया, 147% की मूव हुआ है। जबकि इंट्रेंसिक वैल्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। नियर अबाउट कह सकते हैं कि जो बुक वैल्यू है, इंट्रेंसिक वैल्यू और नियर अबाउट तो 5% की आसपास की गैपिंग यहां से देखा जाए तो करीब 10% के आसपास की गैपिंग के साथ क्रिएट करती दिखी। हायर टू हायर करीब 938 से तक की प्राइस हुआ कर रहा था, बॉटम में 380 के आसपास आज भी मार्केट बीच बीच के रेंज में, मीडियम रेंज में ट्रेड करती दिखी है। इंडस्ट्रियल की पी के बेसिस पे जो कंपनी का आज भी स्टॉक पी है वो बिल्कुल अंडर वेटेज की बात कहती है। अंडर वेटेज का मतलब ये हो गया, जो मार्केट में जो निवेशक हैं, चाहे वो खरीदने बेचने होल्ड करने को लेकर के, उनकी तादाद बाकी कंपनियों के कंपेरिजन यहाँ पे आज भी कम है। जबकि अर्निंग पर शेयर के पॉइंटेड व्यू से यदि देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो हमेशा कहता हूं कि किसी भी कंपनी में नंबर ऑफ शेयर हमेशा लिमिटेड है। जो 3 करोड़ 47 लाख के बेसिस पे मार्केट करीब 2700 करोड़ के से थोड़ा सा नीचे की बात कहती है। कंपनी में प्रमोटर का कंट्रोल आज भी अच्छा खासा है, 62% के आसपास। आरओई आरओसी करीब 6 से लेकर 10% की बातें कहती है। तो डिविडेंड यील्ड की बात किया जाए तो कहती है 0.39% के। जबकि कंपनी ओवरऑल यदि अपने बिजनेस मॉडल को देखेंगे इस कंपनी का, तो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर पे चल रही है। किस रिस्क फैक्टर को? क्योंकि ओवरऑल कंपनी 4% की कमाई को सेव कर पाती है, जिसमें कि अदर सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी, क्या इनके रेवेन्यू के अलावा अदर सोर्स ऑफ इनकम कितना है। जो ये आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे देखा जाए तो इसके मुताबिक जो मार्केट की आउटस्टैंडिंग रहा वो 50% कहता है, जबकि प्रॉफिट के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग पार्ट को देखें तो वो करीब करीब 1100% की बात दर्ज करती है। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी 100 रुपए की प्रॉफिट कमा रही है, 1100 रुपए के आज भी मार्केट में पैसे फंसे हैं। और यहाँ पे चिंता की बात यह है, जो कंपनी में जो रिस्क फैक्टर है बहुत लंबी है। 200 दिन की आसपास की बात मार्च तक की डेटाबेस के मुताबिक निकल के आई थी। यहाँ पे 200 दिन की टाइम फ्रेम की बात करें, यदि हम इनकी पॉइंट को नोट करने की कोशिश करें, जिसमें इनकम स्टेटमेंट के मुताबिक कंपनी का ट्रेंड कैसा रहा। देखिए, ट्रेंड में सितंबर में थोड़ा सा 2024 में थोड़ा सा डिक्लाइनिंग रहा, लेकिन जिसके मुताबिक 8% से लेकर के नियरली 8% की गिरावट रही है
ईयर ऑन ईयर बेसिस। वैसे क्वार्टरली डेटाबेस को देखा जाए तो क्वार्टरली डेटाबेस एक मार्च में रैली क्रिएट किया, जून में गिरावट था और सितंबर में एक बहुत बड़ी रैली के साथ कामकाज करती दिखी, जहां पे यदि वाई के मुताबिक कंपेयर करेंगे तो नियरली करीब 30% से लेकर के करीब करीब 55-56% तक की ग्रो की बात कहती है। साथ में यदि क्यू आर क्यू के डेटाबेस को देखेंगे तो अच्छी खासी करीब करीब 40% के आसपास की ग्रो बात कहती दिख रही है। इसके मुताबिक कंपनी में ध्यान देने वाली बात होगी जो कंपनी के पास जो डेट इक्विटी है उसका क्या पोजीशन है, क्योंकि करंट रेशियो के नंबर उतना ज्यादा नहीं था लेकिन आउटस्टैंडिंग के पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा की बात कहती है। कंपनी को देखा है तो ये कहती है कि इनके पास जो हाई वोल्टेज जिसमें कि 1.1 केबी टू 400 केबी तक की जो कैपेसिटर्स है उस पे कंपनी का काम काज है। टर्न की प्रोजेक्ट इनके पास रिलेटिंग टू द देयर टू एंड अदर टाइप्स ऑफ द वायर एंड केबल कंडक्टर्स को लेकर के। इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटीज हैं कंपनी का वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो लार्ज स्केल ऑफ द जो केबल्स हैं पावर केबल को लेकर के कंपनी का कारोबार रहा है। इसके अलावा यदि हम लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को देखें तो कंपनी की जो रेजिस्टेंस रही है अपने रेवेन्यू सोर्स को लेकर के 2023 से थोड़ा सा गिरता नजर आया, लेकिन ओवरऑल यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो लगातार स्टेबल्स बनी हुई है 8% के आसपास। कंपनी में इंटरेस्ट की जो बर्डन रही है वो काफी ज्यादा है जो कि बिल्कुल एडजस्टेबल नहीं हो पाता है फ्रॉम द अदर सोर्स ऑफ इनकम से, तो इनके लिए एक चिंता की विषय यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। लेकिन यदि अगले कड़ी की तरफ चलें जहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को लेकर कंपनी कहती है जो इनका ट्रेंड लगातार अप और डाउन के साथ पॉजिटिव रहा है, इस प्रॉफिट की पार्ट में डाउन ग्रेड दर्ज करती नजर आती, लेकिन स्टॉक प्राइस में आज भी मूविंग एवरेज से बेटर करती दिख रही है फ्रॉम द टाइमिंग की बात किया जाए। अगली बात कहती है यहाँ पे यदि आप इस कंपनी को कंपैरिजन करते हैं मार्केट से कुछ और कंपनियों से तो वहां पे बाकी कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ आज भी मार्केट बिल्कुल सस्ता था। यदि किसको कंपेयर पॉलीकैब के इंडस्ट्रीज और इस कंपनी को करते हैं तो यहाँ भी आज इन कंपनियों के कंपैरिजन काफी सस्ता सा माल दिखता नजर आता है। रिस्क फैक्टर में देखा कि 200 दिन की रिस्क फैक्टर थी, लेकिन बैलेंस शीट में कंपनी के पास जो कर्ज था वो कर्ज लगातार बढ़ती जा रही है। और कर्ज को आखिर कंपनी ने किया क्या, तो आजकल ज्यादातर देखने को मिली जो कंपनी के पास अदर्स जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा रही है। और मैं कई बार लिंक करता हूँ कि क्या इन्वेस्टमेंट उन्होंने ज्यादा किया है तो शायद उससे अर्निंग भी ज्यादा क्रिएट होगी, वो शायद रॉयल्टी लेती होगी या अपनी सब्सिडरी में करती होगी, वो तो डिपेंड करता है इनके बुक्स के ऊपर। लेकिन इसके मुताबिक यदि देखें तो कंपनी में अदर सोर्स ऑफ इनकम का यदि हम ट्रेंड को देखें तो अदर सोर्स ऑफ इनकम का ट्रेंड कैसे रहा 52 से लेकर के, मतलब ये लगता है कि ये इनका ट्रेंड लगातार इस 50 से लेकर 100 करोड़ तो आ ही जाएगा अदर सोर्स ऑफ इनकम से, जो कि ये हमेशा के लिए बात कहती है, सेम रेंज की बातें कहती है। अगली बात कहती है जो क्या कंपनी में लास्ट H1 के डेटाबेस के मुताबिक देखिए तो मार्केट में क्या रहा, तो ये कहती है करीब करीब कह सकते हैं जो 1100 करोड़ के आसपास टर्नओवर जो कंपनी ने क्रिएट किया उसके बेसिस पे जब 200 दिन की टाइम फ्रेम की बात ये कहती है तो कैसा रहा है, तो 1100 करोड़ की टोटल टर्नओवर थी, तो कंपनी में आज भी आउटस्टैंडिंग पार्ट 1055 करोड़, मतलब यहाँ पे जो 200 दिन का टाइम फ्रेम था वो क्या बैठता है, ग्लेट बैठता नजर आता है, क्योंकि मार्केट में इनका जो रिस्क फैक्टर था लगातार बढ़ती जा रही है। कंपैरिजन तो एक हम नया देख के आएंगे कि एक जो टर्नओवर रेशियो के बेसिस पे इन्वेंट्री रेशियो क्या कहता है, टर्नओवर के बेसिस पे हमने इस रेशियो को देखा तो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में हमने समझा कि करीब करीब 50% के आसपास की आंकड़ा को टच कर रही है नियरली की बात किया जाए तो। यहाँ पे इसके मुताबिक कंपनी में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा की बातें कहती है और कई बातें और भी शामिल करें तो निवेशकों का इंटरेस्ट यहाँ पे जो जाहिर करता है अभी तक उसमें करीब 19 से 20 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। FIDI में देखा गया कि DI की अच्छी खासी भूमिका रही और सितंबर तक के मुताबिक कंपनी में 6% से ज्यादा की DI इस कंपनी में बनी हुई नजर आई, जिसमें कि चाहे वो ICICI प्रूडेंशियल की बात किया जाए या कुछ और कंपनी की बात यहाँ पे जिक्र नहीं करता। सबसे ज्यादा यदि 5% से ज्यादा की होल्डिंग की बात किया जाए तो ICICI प्रूडेंशियल के पास ही इसकी होल्डिंग बनी हुई नजर आई है। प्रमोटर के अलावा यदि कुछ बात करें जिसमें विंध्याचल टेलीलिंक्स लिमिटेड है जो कि मेन इनकी प्रमोटर साइड की है, जो कि शायद खुद भी एक लिस्टेड कंपनी है। विंध्याचल टेलीलिंक्स शायद की बात करूँ तो
इसके अलावा इस कंपनी में द पंजाब प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड है, जिनके पास 14% से ज़्यादा की होल्डिंग की बातें कहती है। तो बेसिकली ये बिंदिया टेलीफिल्म्स की कंपनियां टेली लिंक की कंपनियां रही हैं। और नंबर ऑफ पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग में अच्छी खासी होल्डिंग है, चाहे ईस्टर्न इंडिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात किया जाए या हिंदुस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूशन की बात किया जाए, मतलब इन सब की होल्डिंग यहाँ पे दर्ज करती नजर आती है। अब ऐसा क्या है इस कंपनी में, ईस्टर्न इंडिया केवल इसी कंपनी में नहीं और भी कुछ कंपनी में अपनी होल्डिंग बना के रखी है, जिसमें कि खास करके बिरला कॉरपोरेशन हो या यूनिवर्सल केबल हो। यदि हम हिंदुस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो इनकी ये बात याद करिए, ये भी करीब 3-4 कंपनियां अपनी होल्डिंग बना के रखी है, चाहे बिरला केबल हो, बिरला कॉरपोरेशन हो। तो कुछ कंपनी में इनकी है, कुछ कंपनी में हटा के रखी है और कुछ कंपनी का डेटा अभी दिसंबर का फाइल नहीं हुआ है। ओवरऑल 19 से लेकर 20,000 के आसपास निवेशकों का इंडेक्स जाहिर करता है और रिस्क फैक्टर के मुताबिक रिटर्न को लेकर के तो कहती है पूरे के पूरे आसमान खाली है, एक भी ऐसी बात शामिल नहीं करती है जो कि इनको लेकर के कुछ भी इंपैक्ट और हिट करने की बात करे। लेकिन रिस्क फैक्टर को लेकर के, डेटा डे को लेकर हमेशा चिंता की बात रही है, अदर्स ऑफ इनकम को लेकर रही है, लेकिन इसको लेकर मैं नहीं मानता, क्योंकि कंपनी की यदि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो शायद कहीं से कुछ इनकम जनरेट हो जाती होगी, चाहे वो रॉयल्टी के टाइप पे होगी या उनके कुछ अदर इनकम सोर्स से क्रिएट हो जाती होगी। चलिए देखिए इस कंपनी को लेकर के यदि कुछ और पहलू की तरफ देखा जाए तो कंपनी में निवेशकों को हमेशा कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, चाहे वो 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, कुछ ना कुछ हमेशा एक छोटा मोटा डिविडेंड भी पे आउट करती रही है। स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक यदि देखेंगे तो क्वार्टर बेसिस पे सेल्स से लेकर के और चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, कई गुने की रफ्तार से वृद्धि दर्ज करती दिखी है। कंपेरिजन टू द यदि पार्ट बाय पार्ट देखा है तो पिछले 10 सालों में इनकी डिमांड वैसी रही है तो पिछले 1 साल से 10 सालों में करीब 50% से लेकर के 1500% तक के आसपास की वृद्धि देखी गई। जबकि सेंसेक्स में, जबकि मार्केट की इंडेक्सेशन पार्ट जिस सेगमेंट से डील करती है बीएसई कंज्यूमर वाले से, उसमें देखा कि उनकी रफ्तार से यहाँ पे रफ्तार नियर अबाउट द सेम रही है। कुछ लिहाज से तो 10 सालों में जहां इनकी इंडेक्सेशन पीएस कंपनी 365% की ग्रो करती है, वहां पे ये 1500% से ज्यादा की डिमांड इनकी रही है, जो कि हमने 4 ग्राफ के माध्यम से भी देखा कि नियरली 5 सालों में देखा है तो करीब 350% की ग्रोथ थी, जबकि सेंसेक्स में केवल और केवल 86% की ग्रोथ दर्ज करती दिखी है। दोस्तों हमेशा कहता हूं किसी भी कंपनी को लेकर, किसी प्रोडक्टिविटीज को लेकर के यहाँ पे हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं करता है। ओनली ऑन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और सामने जो हमारी समझ में आता है वही आपके सामने भी रखते हैं, बिना कोई मसाला और मिर्ची डाले। दोस्तों हमेशा एक गोल्डन रूल को हमेशा डिस्कस करते हैं कि यदि मौका मिले तो अपने प्रॉफिट को थोड़ा बहुत करके बुक करते रहना चाहिए, जिससे कि कुछ पैसे भी निकलते हैं, अदरवाइज मार्केट गिरता क्यों। और स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए, क्योंकि ये एक अपनी पॉलिसी के लिए बेटर होता है कि जहां पे अपनी कैपिटल को बचाने में सक्षमता बन जाती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी।